झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़गाई अंचल की 8 एकड़ जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार जेएमएम के नेता अंतु तिर्की समेत जमीन कारोबारी विपिन सिंह, मोहम्मद इरशाद और प्रियरंजन सहाय से 5 दिनों तक ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने कोर्ट से सभी की 4 दिनों की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है। ईडी ने जांच में पाया है कि बरियातू इलाके का कपड़ा कारोबारी इरशाद अख्तर कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ अश्योरेंस में फर्जीवाड़ा करने के लिए वहां के ओरिजिनल रजिस्टर की ब्लैंक शीट जुगाड़ करता था, फिर फर्जी डिट तैयार की जाती थी। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। देखिए दीपक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जो बड़गाई अंचल की 8 एकड़ जमीन घोटाला मामला था, जिसमें गिरफ्तार हुए हैं जेएमएम के नेता अंतु तिर्की और जमीन कारोबारी विपिन सिंह और इरशाद और प्रियरंजन सहाय, और 5 दिनों तक की जो है रिमांड मिली है, जिसमें ईडी पूछताछ चली। हालांकि ईडी ने कोर्ट से सभी की 4 दिनों की रिमांड मांगी थी। जी बिल्कुल, देखिए मोहम्मद सदाम जो फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मास्टरमाइंड है, उनको जब प्रोडक्शन पर लेकर के ईडी ने रिमांड पर ली और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। और बीते 8 दिनों तक जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में कई अहम जानकारी ईडी को मिला, जिसके बेसिस पर बीते 16 अप्रैल को राजधानी रांची के कई लोकेशन पर ईडी ने दबिश दी। जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, इरशाद अख्तर और शेखर कुशवाहा, इन लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। और उस छापेमारी खत्म होने के बाद जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, मोहम्मद इरशाद अख्तर और प्रियरंजन सहाय, इनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। और पूछताछ के बाद सभी चारों को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कल पीएमएलए की विशेष जज के आवासीय कार्यालय में पेश किया गया। पेशी के बाद सभी चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लेकिन पेशी के दरमियान ही ईडी ने रिमांड पिटीशन देकर 7 दिनों की रिमांड की मांग की, जिस पर आज सुनवाई हुआ। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात ईडी ने 5 दिनों की मंजूरी दे दी है। तो अब 5 दिनों तक ईडी के सवालों का इन चारों को सामना करना पड़ेगा। और जिस तरीके से पूछताछ में कई अहम जानकारी ईडी को मिल रहा है, कई खुलासे हो रहे हैं, इसके बाद जब आज से जो 5 दिनों तक पूछताछ होगी इन चारों से, तो उसमें भी ईडी को कई अहम जानकारी मिलेगी। क्योंकि ये जो पूरा मामला है बड़गाई अंचल के अधीन 8.5 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा से संबंधित मामला है, जिस मामले में जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की और उसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तब से जेल में बंद है और लगातार इस मामले को लेकर के ईडी काफी गंभीरता से जांच कर रही है और तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सद्दाम हुसैन जो मास्टरमाइंड है फर्जी दस्तावेज तैयार करने के, उनका भूमिका सबसे अहम देखा गया। क्योंकि उनका गिरफ्तारी जो है सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल की फर्जीवाड़ा मामले में बीते 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। और उससे पहले छापेमारी की गई थी। उस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज ईडी को मिला था। बड़गाई अंचल के जो निलंबित उप राजस्व कर्मी है भानु प्रताप प्रसाद, उनके ठिकाने से जमीन के दस्तावेज का जखीरा मिला था। और उसी दस्तावेज को ईडी ने जब खंगाला गया था, तब यह बात पता चला था कि 8.5 एकड़ जमीन जो बड़गाई अंचल के अधीन है, जो भूहरी नेचर का जमीन है, उस जमीन पर भी अवैध तरीका से कब्जा करने की कोशिश की गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। तो कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जांच की आंच जो है वो निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने से मिली दस्तावेज के आधार पर जांच की आंच पहुंची। लेकिन मोहम्मद सदाम हुसैन, जिन्हें 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था सेना की कब्जे वाली 4.5 एकड़ 55 डिसमिल जमीन के मामले में, उनके ठिकाने से 11 डीड जो है ईडी ने बरामद किया था। और उस मामले में लगातार उनकी जो पूछताछ हुई थी। और उसके बाद जब इस मामले में 8.5 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में जब उन्हें प्रोडक्शन पर लिया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई, तो उसमें भी कई अहम जानकारी मिला। और उनके यहाँ से जो एक डायरी मिला था, उस डायरी में ये जिक्र किया गया है कि
सद्दाम हुसैन और जेएमएम नेता अंतु तिर्की के बीच जो है पैसे के लेन देन का जिक्र है। तो इस मामले को लेकर के ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। चूंकि चार्जशीट भी 60 दिनों के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद किया गया और 60 दिन के भीतर जो चार्जशीट दायर किया गया है, उस चार्जशीट में 5 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आर्किटेक्ट विनोद सिंह और निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद, हिलेरियस कच्छप और राजकुमार पाहन, ये 5 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है। लेकिन इन 5 लोगों को जो चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है, उनमें एक हिलेरियस कच्छप चार्जशीट दाखिल होने के कुछ दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर ईडी काफी गंभीर है। चूंकि ईडी की जो कार्रवाई हुई, चार्जशीट दाखिल हुआ, उसके ठीक कुछ दिनों के बाद इसी माह के पहले सप्ताह में जो है रिकॉर्ड रूम से दस्तावेज की भी चोरी हुई। तो कहीं न कहीं इस मामले को लेकर ईडी काफी गंभीरता से जांच कर रही है और जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, कई खुलासे भी हो रहे हैं और कई लोग ईडी के रडार पर भी आ रहे हैं। जिस तरीके से जेएमएम नेता अंतु तिर्की और जमीन कारोबारी विपिन सिंह, इरशाद अख्तर और प्रियरंजन सहाय रडार पर आए हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब जब 5 दिनों तक ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी तो इस पूछताछ में भी कई अहम जानकारी मिलेगा ईडी को और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। जी अनुष्का। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।